जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता के लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, और जो लोग अपने हट पर चलते, वचन पर नहीं, अपने हट पर अपनी जिद पर चलने वाले लोगों से ये भविष्यवक्ता लोग कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे सेवक उस समय में भी थे और अभी तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। ऐसे सारे सेवक लोग हैं जो गलत लोगों को इतना प्रोत्साहन करते हैं कि वो लोग कभी भी अपने पापों से प्रायश्चित करते रहे, यहाँ तक कि वो लोगों को ये तक महसूस नहीं होता कि वो लोग एक गुनहगार है, पापी है, क्योंकि उनके पोस्ट होते बड़ा। क्योंकि ये पास्टर लोग क्या करते हैं, आज के पास्टरों को पब्लिक चाहिए और पैसा चाहिए। पब्लिक आ जाए तो वह अपराधी क्यों ना हो, प्रोत्साहन के नाम पर उनको आते ही बराबर आराधना करने, प्रचार करने, म्यूजिक बजाने खड़ा कर देते हैं। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है किसे प्रोत्साहन करना चाहिए, हु शुड बी मोटिवेटेड। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष करें, पवित्र आत्मा में आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें। सारे वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करना चाहूंगा, आप हमारे बेतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है किसे प्रोत्साहन करना चाहिए। आज हम लोग इस विषय को बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे कि इस विषय में बाइबल हमको क्या बताती है और क्या सिखाती है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय 14 और 15 वचन। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसा काम देखा है जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। वे कुकर्मियों को ऐसा हिया बंधाते हैं कि वे अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यद्वक्ताओं के विषय में यह कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर हम लोग साफ रीति पे देखते हैं कि परमेश्वर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। परमेश्वर ये कहते हैं कि मैंने यरूशलेम के नबियों में ऐसे काम देखे हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्थात ये कि जो व्यभिचारी लोग हैं, पाखंडी है और कुकर्मी है, ऐसे लोगों को ये यरूशलेम के जो नबी लोग हैं उनका हिवाव को बांध रहे हैं, उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनको बुराई के अंदर भी ऐसी ऐसी बातें दे रहे हैं जिससे वो लोग प्रायश्चित नहीं कर रहे, पर वो लोग पाप के अंदर और गुनाह के अंदर और आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है ये लोग सब सदोमी और अमोरी के समान मेरे सामने हो गए। और इसका मेन कारण कौन है? बोलते हैं ये नबी लोग और भविष्यवक्ता लोग जो यरूशलेम के अंदर इनको प्रोत्साहन कर रहे हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं वो भविष्यवक्ता और नबी लोग को भी दंड दूंगा और उनको कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और उनको विष पिलाऊंगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से, यानी नबी भविष्यवक्ताओं की वजह से पूरे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत ही नफरत करते हैं जो लोग गलत लोगों को प्रोत्साहन करते हैं। आज प्रोत्साहन के नाम में हम लोग गलत लोगों को, जिनको परमेश्वर का इज्जत ही नहीं है, जिनको परमेश्वर के वचन की चिंता ही नहीं है, उनको पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग को परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर की बातों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग प्रोत्साहन के नाम पर आगे बढ़ाते और खड़ा कर देते कहीं भी जहां पर उनका स्थान ही नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया के अंदर हम लोग को देखने मिलते हैं जो गुंडे होते हैं ना, जो अपराध करते हैं, गलत काम करते हैं, ऐसे लोगों के माता पिता को गर्व रहता है कि उनके बेटा गुंडा है करके, उनके भाई बहनों को भी बहुत गर्व रहता है कि मेरा भाई गुंडा है करके, और उनके नाम से पूरे लोग डरते हैं करके। वो अन्य जाति है, इस वजह से उन लोग को यहां पर गर्व होता है, जहां पर शर्म आनी चाहिए वहां पर गर्व होता है। वो माँ बाप अपने गुंडे बेटे का जन्मदिन को बहुत ही शानदार रीति से बनाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, और लोग भी बड़े बड़े पोस्टर लगा के ऐसे गुंडे व्यक्ति का जो एक अपराधी है बहुत महिमा देते, बड़े बड़े पोस्टर लगा के लोग घर पे आकर उनको गिफ्ट देते, फूल देते, सम्मान करते, जो कि एक अपराधी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अन्य जाति में तो हम लोग को ये सब चीज देखने को मिलता है क्योंकि उनके पास परमेश्वर की सच्ची व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहां पर कोई अन्य जाति की बात परमेश्वर नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर
बात कर रहा है नबी लोगों की, भविष्यवक्ताओं की, जो गलत लोगों को यानी व्यभिचारी, पाखंडी और कुकर्मी लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। उनका हिम्मत इतना बांध के दे रहे कि उन लोगों को प्रायश्चित ही नहीं हो रहा है। आज नबी लोग और भविष्यवक्ता लोगों का क्या काम है? ये काम है कि एक गलत व्यक्ति को उनकी गलती बताए, उन्हें प्रायश्चित करना सिखाए। लेकिन आजकल विश्वासी भाई बहन और जो लीडर लोग हैं और जो पास्टर लोग हैं वो ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन गलत लोगों को भी वो लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग जानते होंगे डीजीएस दिनाकरन, उनका बेटा पॉल दिनाकर, आज डीजीएस दिनाकरन तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका बेटा पॉल दिनाकरन आज भी इस दुनिया में है। दुनिया का एक जाना माना बड़ा पास्टर है वो, और उनका प्रेयर सेंटर चलता है, प्रेयर टावर है पूरी दुनिया के अंदर, जीसस कॉल के नाम से आप सभी लोग इसे जानते हैं। मुंबई में एक उनका प्रेयर टावर था जहां पर हम लोग परमेश्वर की पर्ची बांटने गए थे। वहां पर बड़ी सभा लगी हुई थी। वहां पर मुझे एक परिवार मिला, एक माता पिता मिले, उनके छोटे छोटे बच्चे मिले। वो माता पिता मुझे देखकर मुझसे बात करके बहुत रोने लगे, और उस माँ बाप ने मुझे बहुत ही ऐसी बात बताया जो एक दुख की बात है। उन्होंने कहा कि यहां पर ये जीसस कॉल की एक पास्टर का बेटा ने मेरी बेटी को जो अभी अभी 18 साल की हुई थी उसे लेकर भाग गया। आज हम लोग का समाज में निंदा है, बोलते वो अन्य जाति से प्रभु में नए नए आए थे, अब उनकी बेटी को लेके जाने वाला, भाग के लेके जाने वाला कोई और नहीं पर पास्टर का ही बेटा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज वो अन्य जाति जो व्यक्ति प्रभु में आया था वो कब तक प्रभु के ऊपर क्या विश्वास करेगा? वो क्या प्रभु को धन्यवाद देगा? और उसको लोग जो तमाशा करेंगे, प्रभु की नाम की निंदा करेंगे उसके सामने कि देख तो प्रभु यीशु मसीह के पास गया और पास्टर का बेटा तेरी बेटी को लेकर भाग गया। उसका मुंह कैसे वो उठा पाएगा दुनिया के सामने? कैसे अपना चेहरा दिखा पाएगा? वो कैसे बोल सकता है कि यीशु मसीह के पास जाकर मेरा अच्छा हो गया? ये सब कुछ वो नहीं बोल पाएगा। क्यों? उसका जो बेटी को भगाने वाला कोई और नहीं, पास्टर का ही बेटा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के भी दास दासी लोग हैं जो उनके बच्चों के गलत कामों के अंदर उन्हें प्रोत्साहन करते हैं और उनको दंड नहीं देते। इस वजह से वो लोग प्रायश्चित नहीं करते पर उन गलत काम के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। उतना ही नहीं, इस पृथ्वी भर में ऐसे बहुत सारे दास है, दासी है और बहुत सारे ऐसे लीडर लोग हैं जो प्रोत्साहन के नाम में ऐसे पाखंडी, कुकर्मी और व्यभिचारी लोगों को चर्च के अंदर आराधना करने को खड़ा कर दिए हैं, उनको प्रचार करने के लिए खड़ा कर दिए, म्यूजिक बजाने को खड़ा कर दिए, लीडर बना के खड़ा कर दिए। ऐसे लोग जाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे, प्रचार कर रहे, वो लोग म्यूजिक बजा रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उनकी ये भक्ति क्या परमेश्वर ग्रहण करेगा? जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी पास्टर लोग ऐसे पाखंडी लोगों को, ऐसे व्यभिचारी लोगों को, ऐसे कुकर्मी लोगों को आगे रखकर प्रोत्साहन करते, उनको आराधना करने के लिए खड़ा कर देते, प्रचार करने के लिए, म्यूजिक बजाने के लिए खड़ा कर देते, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप परमेश्वर का विरोध कर रहे, परमेश्वर का वचन का विरोध कर रहे। इसलिए परमेश्वर यहां पर कहता है, इन नबियों के काम देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है, ये नबी लोग, ये भविष्यवक्ताओं को मैं कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और उनको विष पिलाऊंगा, क्योंकि इनके वजह से ही पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के दास दासी जो मुझे सुन रहे, आप प्रोत्साहन के नाम पर आप कोई भी गलत व्यक्ति को ऐसा प्रोत्साहन ना करें कि वो प्रायश्चित ही ना करे। परमेश्वर की इच्छा यह है एक गुनहगार व्यक्ति प्रायश्चित करे। परमेश्वर की इच्छा यह है, यदि आप पास्टर है, प्रभु की दासी है, आप भविष्यवक्ता हो, नबी हो, जो भी हो, आपका काम है एक गुनहगार को प्रायश्चित करवाने लगाना। आप जब जानते भी हो कि ये व्यक्ति कुकर्मी है, पाखंडी है, व्यभिचारी है, तो आप उसको उठाकर स्टेज पे कैसे खड़ा करते हैं? कैसे उसे म्यूजिक बजाने देते हैं? कैसे उनको आराधना करने देते? कैसे उन्हें प्रचार करने देते? क्या ये परमेश्वर के वचन के अधीन में है या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में? तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको नहीं मालूम है तो ऐसे सब गलत कामों को, गलत लोगों को प्रोत्साहन करने वाले लोग परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करते हैं। चाहे आप प्रभु के दास हो, दासी हो, लीडर हो, आपको निश्चय परमेश्वर की ओर से दंड जरूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है, ऐसे भविष्यवक्ताओं को मैं कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और उनको विष पिलाऊंगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से भक्तिहीनता सारी दुनिया के अंदर फैल रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोगों को भक्ति में लाना है, हमको भक्तिहीनता फैलाना नहीं है। जो भी लीडर है, पास्टर है, विशेष तौर पे मैं उनसे बात कर रहा हूं कि आप ऐसे गलत लोगों, कोई भी गलत लोगों को आप प्रोत्साहन करके और प्रोत्साहन के नाम पर उन्हें ऐसे स्थान पर मत खड़ा कर दीजिए जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो कि उनका जगह
है ही नहीं। यदि एक गलत व्यक्ति है तो उनका जगह किधर है? सीखने की जगह पे। आप उनको पहले सिखाइए, उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए कि वो सीख रहे हैं, प्रभु की जरूरत है, प्रभु की उसको आदर है या नहीं है, वो परमेश्वर के वचन पर चलना चाहता है, प्रभु को अपना जीवन दिया है कि नहीं दिया। कितने सारे प्रचारक, कितने सारे गीत गाने वाले, कितने सारे म्यूजिक बजाने वाले बपतिस्मा ही नहीं लिए हैं। 10 साल हो गए वो लोग बपतिस्मा ही नहीं लिया, 15 साल हो गए वो लोग बपतिस्मा ही नहीं हुआ, वो लोग आराधना कर रहे, वो लोग प्रचार कर रहे, वो लोग म्यूजिक बजा रहे। क्या ऐसी भक्ति परमेश्वर कभी ग्रहण करेगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी नहीं करेगा। यदि आप प्रभु के दास है, दासी है, लीडर लोग हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी आप सेवकाई कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक करें, अन्यथा परमेश्वर आपकी सेवकाई ग्रहण नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आपको बड़े नुकसान होंगे। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय 17 वचन। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठी पर चलते हैं उनसे यह कहता है तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन में ऐसा कहते हैं, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता के लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, और जो लोग अपने हट पर चलते, वचन पर नहीं, अपने हट पर, अपनी जिद पर चलने वाले लोगों से ये भविष्यवक्ता लोग कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे सेवक उस समय में भी थे और अभी तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। ऐसे सारे सेवक लोग हैं जो गलत लोगों को इतना प्रोत्साहन करते हैं कि वो लोग कभी भी अपने पापों से प्रायश्चित करते रहे, यहां तक कि वो लोगों को ये तक महसूस नहीं होता कि वो लोग एक गुनहगार है, पापी है, क्योंकि उनके पोस्ट होते बड़ा। क्योंकि ये पास्टर लोग क्या करते हैं, आज के पास्टरों को पब्लिक चाहिए और पैसा चाहिए। पब्लिक आ जाए तो वह अपराधी क्यों ना हो, प्रोत्साहन के नाम पर उनको आते ही बराबर आराधना करने, प्रचार करने, म्यूजिक बजाने खड़ा कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे कलेशे के अंदर घटना घटते हैं। बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो बहुत गलत कामों के अंदर होते हैं, दूसरे का ठोकरा कारण होते हैं, परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, पास्टरों की निंदा करते हैं। इस वजह से पास्टर लोग उनको पनिशमेंट देते हैं, यानी उनको सजा देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग आराधना मत करो और तुम गाना भी मत गाओ। चर्च के अंदर उन्हें कोई काम देता नहीं है। इस प्रकार वो लोग गुस्से से चर्च छोड़ देते हैं, या फिर पास्टर तंग आ जाता है, थक जाता है, तो उनसे कहता है कि तुम ये चर्च छोड़ के कहीं और चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों का ठुकरा कारण है और तुम पास्टर की भी निंदा करते हो, परमेश्वर का भी तिरस्कार करते हो। इस वजह से पास्टर लोग क्या करते हैं, उनको दूसरे चर्च में भेज देते हैं कि यहां से चले जाओ। दूसरा चर्च उनको बड़े आराम से गोद में ले लेते हैं, पास्टर उनको गोद में ले लेते हैं और वहां पर जाते बराबर ही उनको एक बड़ा पोस्ट दिया जाता है। उनका आता पता लगाते नहीं कि ये कहां से आए, क्या करके आए, उनको वहां पर लीडर बना देते हैं, प्रचारक बना देते हैं, म्यूजिक बजाने वाले बना देते हैं, सिंगर बना देते हैं। और वो लोग होते कौन है? परमेश्वर का तिरस्कार करने वाला, अपने हट पर चलने वाला, कुकर्मी, पाखंडी, व्यभिचारी लोग होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ साल पहले की बात है, एक भाई हमारे यहां पर थे और वो एक लड़की के चक्कर में पड़ गया, गलत काम कर रहा था, और एक लड़का दूसरे एक लड़की को भगा रहा था, उसके भी भगाने में उसको सपोर्ट कर रहा था। मैंने उससे कहा, एक तो ये गलत काम छोड़ दे या फिर ये चर्च को ही छोड़ दे। मैंने उसके सामने 2 बातें रखी। मुझे ऐसा लगा कि वो डर जाएगा और वो ये सब गलत काम को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते पे चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने चर्च छोड़ दिया पर गलत काम नहीं छोड़ा। वो यहां से चला गया, दूसरा चर्च ने उसको गोद ले लिया, पास्टर ने बड़े अच्छे से गोद ले लिया, क्योंकि आजकल के पास्टरों को पब्लिक चाहिए और पैसा चाहिए। गोद ले लिया और उसके बाद उनको वहां का सिंगर बना दिया। और ऐसा हुआ कि वहां पर वो सिंगिंग करता था और वहां पर एक लड़की थी जो बचपन से ही वो पास्टर के अधीन में पली बड़ी थी और बड़ी हुई थी। वहां पर वो उसके साथ ये भाई का प्रेम हो जाता है, दोनों शादी कर लेते छुप के, ना पास्टर को मालूम होता है ना चर्च के लोगों को मालूम होता है। और जब बाद में कई लंबे समय के बाद पास्टर को ये बात पता चलती है किसी के द्वारा, तो पास्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही होता है कि हम लोग जांच पड़ताल नहीं करते, किसी को भी उठाकर कहीं भी खड़ा कर देते। और पास्टर लोग जब हम लोग उनको ये बताते हैं और समझाते हैं कि ये गलत काम है कि किसी भी पाखंडी, कुकर्मी या व्यभिचारी या अपने हाथ पर चलने वाले और परमेश्वर का तिरस्कार करने वाले और पास्टरों का तिरस्कार करने वाले और लोगों के ठोकर का जो कारण है, ऐसे लोगों को उठाकर आप प्रचार करने मत खड़ा कीजिए, आराधना करने के लिए खड़ा मत कीजिए, ऐसे लोगों को आप म्यूजिक बजाने खड़ा मत कीजिए। जब ऐसा उनको समझा जाता है तो वो पास्टर लोग बड़े स्टाइल में ये कहते हैं, परमेश्वर ने कहा है
दया करो। परमेश्वर ने कहा है प्रेम करो। परमेश्वर ने दया और प्रेम करने के लिए आपको कहा है, लेकिन परमेश्वर ने यह कहा है कि आप दया करो, प्रेम करो, और ऐसे पाखंडी, कुकर्मी और अधर्मी लोगों को उठा के आराधना करने के लिए आपको खड़ा करने बोला है। ऐसे अधर्मी लोगों को, जिनको परमेश्वर का इज्जत ही नहीं है, जिनको परमेश्वर का वचन की इज्जत नहीं है, जो लोग पास्टर का इज्जत नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर का सदा तिरस्कार करते हैं, क्या प्रभु ने उन पर दया करके आपको उनको आराधना करने के लिए खड़ा करने बोला है, प्रचार करने के लिए खड़ा करने बोला, या म्यूजिक बजाने के लिए खड़ा करने बोला है? दया करना, क्षमा करना परमेश्वर की एक आज्ञा है, लेकिन किसी को आप प्रचारक बनाकर खड़ा करना, या किसी को म्यूजिक के लिए खड़ा करना, या किसी को आराधना करने के लिए खड़ा करना, या लीडर बना के खड़ा करना है, तो मेरे प्रिय भाई बहन, उसके लिए परमेश्वर ने नियम और कायदे हमें दिए हैं। आप दया और प्रेम के नाम में कुछ भी नहीं कर सकते। यदि एक कैदी व्यक्ति जेल से भागकर आपके घर में आ जाए और कहे मैं जेल से भागकर आया हूं, तो क्या आप दया करके, प्रेम करके उसको घर पे रख लेंगे? कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि आप डर जाएंगे यदि हम पकड़ा जाए तो उसके साथ साथ वो तो जेल में जाएगा ही, क्योंकि जेल से भाग के आया, आप भी उसके साथ साथ जेल में चले जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी नबी, भविष्यवक्ता, पास्टर लोग, प्रभु के दासी लोग, ऐसे जो परमेश्वर का तिरस्कार करने वाले और अपने हट पर चलने वाले और पाखंडी, कुकर्मी और व्यभिचारी और गलत और अधर्मी लोगों को प्रोत्साहन के नाम पर वो लोग वैसे स्थान देते जो एक पवित्र स्थान है, मैं आपको बता दूं, ऐसे सेवक लोग निश्चय दंड पाएंगे। जो परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे सेवक लोग को मैं कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और उनको मैं विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके वजह से सारे देश में भक्तिहीनता फैल रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विशेष तौर पर जो प्रभु के दास है, दासी है और लीडर लोगों, आप सभी को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, प्रोत्साहन के नाम पर आप किसी को भी उठाकर कहीं भी मत खड़ा कर दीजिए। प्रेम और दया के नाम पर, क्षमा के नाम पर आप किसी को उठाकर कहीं भी खड़ा मत कीजिए। आप प्रेम करना जरूरी है, क्षमा करना जरूरी है, दया करना जरूरी है। एक गलत व्यक्ति को चर्च में लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन एक गलत व्यक्ति को पवित्र स्थान पर खड़ा कर देना, कोई पवित्र काम के लिए खड़ा कर देना, वो गलत है। जब तक कि वो इंसान खुद अपने आप को प्रभु में पवित्र नहीं करता, वचन के द्वारा अपने आप को पवित्र नहीं करता, वचन के अधीन नहीं होता, वो पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं करता, बपतिस्मा नहीं लेता, तब तक आप उसको आराधना करने के लिए या म्यूजिक बजाने के लिए या प्रचार करने के लिए आप खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोलने वाला पास्टर मोसेस नहीं, ये बोलने वाला परमेश्वर का नियम है। इसके लिए परमेश्वर को यहां पर भविष्यवक्ता, नबी लोग, जो प्रभु के सेवक लोग थे, जो लोगों को, गलत लोगों को प्रोत्साहन कर रहे थे, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए परमेश्वर ने सेवक लोग को दंड देने के बारे में कई बातें यहां पर लिखी हुई है, आप लोग इसे जरूर पढ़ लेना। आइए हम लोग ये वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय 11 और 12 वचन। क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यह वाणी है, इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में परमेश्वर ने याजक लोग और भविष्यवक्ताओं के दंड के बारे में लिखा है। परमेश्वर ये कहता है, मैंने भविष्यवक्ता और याजक लोग की बुराई अपने ही भवन में, यानी परमेश्वर के भवन में ही उनकी बुराई को देखा है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं उनको ऐसा दंड दूंगा, उनका जो मार्ग होगा वो अंधेरा होगा और फिसलन भरा होगा, और उसमें वो ढकेल दिए जाएंगे, यानी भविष्यवक्ता, याजक लोग को ढकेल दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है आखिर में कि मैं विपत्ति के वर्ष के समय उनके ऊपर मैं विपत्ति डालूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी परमेश्वर के दास, दासी लोग मुझे सुन रहे, और जो लीडर्स लोग हैं प्रभु में, वो जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप दया और प्रेम के नाम में या किसी को चांस देने के नाम में आप कोई भी ऐसे अपराधी लोग जो परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, अपने हट पर चलते और कुकर्मी है, बेबिचारी है, पाखंडी, ऐसे लोगों को आप पवित्र स्थान पर खड़ा ना करें। कई सेवक लोग कहते हैं, कई सेविका कहते हैं, कई लीडर लोग कहते हैं कि हमें जो अधर्मी लोग हैं उन्हें चांस देना चाहिए। हाँ, अधर्मी लोगों को चांस देना चाहिए। क्या चांस देना चाहिए? उनको सुधरने का चांस देना चाहिए। जब वो सुधरने के चांस में जब सुधर जाए, तब उनको हम पवित्र स्थान में चांस दे सकते, यानी आराधना करने या प्रचार करने या म्यूजिक बजाने के लिए। जब वो सुधरने के चांस में सुधरा ही नहीं, तो आप उनको उठाकर ऐसे जगह पर चांस दे देंगे जो पवित्र स्थान है। इस प्रकार क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा? हम लोग बाइबल के अंदर एक राजा देखते हैं, यरोबाम नाम का। उसने भी कई लोगों को याजक बना दिया जो लेवी वंश के नहीं थे, और बाइबल के नियम के अनुसार लेवी वंश के ही याजक होने चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं कि जो यरोबाम जो राजा था, उसने
अन्य लोगों को याजक पद दे दिया और हम लोग क्या देखते हैं, किसी को भी उनको वो याजक बना देता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने बहुत लोगों को चांस दे दिया जो लेवी वंश के नहीं थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर के लेखे में यरोबाम का जो ये काम था वो अपराध ठहरा। परमेश्वर के नियम का उसने उल्लंघन किया। उसने तो ऐसे लोगों को जो लेवी वंश के नहीं थे उनको याजक बनने का चांस दे दिया, पर परमेश्वर ने उसको चांस नहीं दिया। परमेश्वर ने यरोबाम का विनाश किया करके बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपराधियों को चांस देने के बारे में या अपराधियों को प्रोत्साहन करके आगे बढ़ाने के नाम पे या दया के नाम पे या प्रेम के नाम पर आप जाकर उसको पवित्र स्थान पर खड़ा मत कर दीजिए। आप उसको पवित्र काम मत दीजिए। पहले उसे सुधरने तो दीजिए, पहले सुधरने का चांस दीजिए, पहले उनको वचन के अधीन होने का चांस दीजिए। जब वो वचन के अधीन हो जाए, प्रभु के पीछे चले, तब उन्हें आराधना करने, प्रचार करने या म्यूजिक बजाने के लिए आप खड़ा कर सकते हैं, जब वो सुधर जाए और प्रभु के योग्य और पवित्र बन जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बाइबल के नियम के अनुसार चले तो आपके लिए भला है, नहीं तो परमेश्वर ना राजा को छोड़ा, ना प्रजा को छोड़ा, ना भविष्यवक्ता को छोड़ा, ना नबी को छोड़ा, ना याजकों को छोड़ा। परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ा है। जब उसकी आज्ञा का उल्लंघन होता है तो परमेश्वर किसी को भी नहीं बख्शता। इसलिए प्रभु के दास दासियों और जितने भी प्रभु में लीडर्स लोग हैं, मैं सबसे विनती करता हूं, आप जो भी सेवकाई करते हैं, लोग नहीं है आपके पास, इसलिए आप किसी को भी उठाकर आराधना करने या म्यूजिक बजाने के लिए या प्रचार करने के लिए खड़ा मत कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे पास्टर लोग, प्रभु के दासी लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे पास कोई नहीं था इसलिए हम लोग ने किसी को भी उठा के खड़ा कर दिया। गाली देने वाले, आज नशा करने वाले, मारामारी करने वाले, पाखंडी, व्यभिचारी, कुकर्मी, प्रभु का तिरस्कार करने वाले, घमंडी लोग, ऐसे लोग को आप उठाकर इसलिए आगे खड़ा कर देते आराधना करने, प्रचार करने या म्यूजिक बजाने, क्योंकि आपके पास कोई नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के दास दासियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपके पास लोग नहीं है तो परमेश्वर आपको यह नहीं बोला कि आप किसी को भी उठाकर मेरे पवित्र स्थान पर खड़ा कर दो। यदि आपके पास लोग नहीं अच्छे तो आप प्रार्थना करो, परमेश्वर वो गलत लोग को सुधार देंगे, नहीं तो अच्छे लोग आपको लाके देंगे। परमेश्वर का नियम, यदि आप यरोबाम के समान प्रभु के नियम तोड़कर आप किसी को भी उठाकर पवित्र स्थान में खड़ा कर देंगे तो दंडित आप भी होंगे और वो लोग भी दंडित हो जाएंगे, क्योंकि नियम हमको यही बताता है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 28 अध्याय 4 वचन। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर बड़े साफ रीति पर लिखा हुआ है, जो व्यवस्था को छोड़ देते हैं यानी व्यवस्था को मानना छोड़ देते, वही लोग दुष्टों की प्रशंसा करते हैं, पर जो व्यवस्था पे चलते हैं, व्यवस्था को मानते हैं, वो लोग दुष्टों का विरोध करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो दास दासी लोग हैं, परमेश्वर के लीडर लोग हैं, जो प्रोत्साहन के नाम पर और दया के नाम पर, प्रेम के नाम पर, ऐसे लोगों को, जो पाखंडी लोग हैं, जो कुकर्मी है, जो व्यभिचारी है, परमेश्वर का तिरस्कार करने वाले लोगों का ठोकरा कारण और अपने हट पर चलने वाले लोग, ऐसे लोगों को वो लोग पवित्र स्थान पर खड़े कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो लोग व्यवस्था को छोड़ दिया, यानी व्यवस्था को मानना छोड़ दिए। वो लोग व्यवस्था के हिसाब से ये नहीं कर रहे, लेकिन ये व्यवस्था को छोड़कर वो लोग, ऐसे दुष्ट लोग जो प्रभु के विरोधी लोग हैं, उनको वो लोग प्रोत्साहन कर रहे, इसलिए वो लोग प्रायश्चित नहीं कर रहे। क्योंकि बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, जो व्यवस्था पर चलेगा वो ऐसे लोग का विरोध करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन को ये काम में ले लो, आराधना में ले लो, प्रचार में ले लो, म्यूजिक में ले लो, मेरे पास आकर बोलते हैं। मैं उनको यह बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति यदि स्टूडेंट ही नहीं बना, वो टीचर कैसे बन सकता है? एक व्यक्ति एक सादा भक्ति में ही नहीं है, वो इंसान सिंगर कैसे बन सकता है? वो इंसान प्रचारक कैसे बन सकता है? वो इंसान म्यूजिक बजाने वाले कैसे बन सकता है? जब वो भक्ति नहीं बना, वो परमेश्वर की भक्ति में ही नहीं है, वो इंसान को यह पवित्र स्थान कैसे दिया जाए? मेरे प्रिय भाई बहनों, टीचर बनने से पहले एक इंसान को स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे आप प्रभु के दास हो, दासी हो, विश्वासी भाई बहनों या लीडर लोग हो, मैं आपको पहला ये बताना चाहता हूं कि पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि पहला एक इंसान को भक्ति में तो बैठने दीजिए, पहले उसे भक्ति तो करने दीजिए, फिर जाके उसे पवित्र स्थान में, जो पवित्र काम है, उसमें आप खड़ा कीजिए। जो इंसान भक्ति में नहीं है, उसे आप ऐसे स्थान पे खड़ा कर रहे हैं जो पवित्र स्थान है। आपको भी परमेश्वर दंड देगा और उनको भी दंड देगा। यदि आप व्यवस्था को छोड़ दिए हैं तो निश्चय आप ऐसे लोग की प्रशंसा करेंगे। जहां पर डांटना है, आप वहां पर उनको गिफ्ट देते हैं। जहां पर उनको पनिशमेंट देना है, वहां पर आप उसकी महिमा करते हैं। इसी वजह से परमेश्वर कहता है कि ये याजक लोग, ये नबी लोग, इनके वजह से ही
भक्तिहीनता फैल गई है, क्योंकि ये लोग ही पाखंडी लोग और कुकर्मी और व्यभिचारी लोग को प्रोत्साहन करते, ऐसे हिम्मत बांध के देते कि वो लोग प्रायश्चित भी नहीं करते। जब आप उनको गिफ्ट देंगे, महिमा देंगे, तो वो थोड़ी प्रायश्चित करेगा, उसे कभी नहीं पता चलेगा कि वो पापी है। जब हम उनको पनिशमेंट देते हैं, डांटते हैं उनकी गलती में, तब उनको समझ में आता है कि वो पापी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से कहता हूं, आप प्रोत्साहन के नाम पर या प्रभु के दया के नाम पर या प्रेम के नाम पर आप किसी को भी उठाकर कोई भी जगह पर मत खड़ा कीजिए। जैसे प्रेम करना, दया करना एक आज्ञा है, वैसे ही हर चीजों के लिए परमेश्वर आज्ञा दिया है, उसे देखकर ही करना है। नहीं है तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, इस वचन में लिखा है, दंड देगा। क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जो व्यवस्था को छोड़ देते वो दुष्टों की प्रशंसा करते, पर जो व्यवस्था पर चलते वो दुष्टों का विरोध करते। तो आप देखिए, आप व्यवस्था को छोड़ चुके हैं या फिर व्यवस्था के अनुसार आप चल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अभी आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं बाइबल से, जो यीशु मसीह ने खुद कहा है और पौलुस ने कहा है और यशायाह भविष्यवक्ता ने भी कहा है। यदि आप मत्ती 7वां अध्याय 6 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र वस्तु को कुत्तों के आगे मत डालो और अपने मोती को सूअर के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो अपने पैरों से उसे रौंदे और मुड़कर तुम्हें फाड़ दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार कलीसिया के अंदर जो भक्त लोग होते हैं, उनके मध्य में भेड़ के बीच में भेड़िया भी घुस जाते हैं, यानी कुत्ते और सूअर, जो कि कभी सुधरने वाले लोग नहीं होते। वो लोग साधारण रूप से, वो लोग एक सादा पापी ऐसे नहीं होते, वो लोग सचमुच दुष्ट लोग होते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए ही कहा कि कुत्तों के आगे पवित्र वस्तु मत रखना और सूअर के आगे मोती मत रखना, वो उसे निश्चय अपने पैरों से रौंदेंगे और तुम पर पलटकर वार करके तुमको फाड़ देंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आप ये कभी मत सोचना कि चर्च में आने वाले सभी भक्ति के लिए आते हैं, सभी परमेश्वर से प्रेम करके आते हैं या सभी परमेश्वर के वचन को पालन करने आते हैं। ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सचमुच कुत्ते होते हैं और सुअर होते हैं। ये कहने वाला मैं नहीं हूं, ये यीशु मसीह है। आप क्या यीशु मसीह को आप ये बोल सकते, नहीं प्रभु, कुत्तों और सुअर पर भी दया कर दो, उनके आगे मोती डाल दो और पवित्र वस्तु उनको दे दो, उनको भी चांस दे दो? आप जाके यीशु मसीह को बोल सकते हैं? क्योंकि बाइबल के अंदर एक वचन ऐसा लिखा है, ये लोग तो मसीह की शिक्षा से भी आगे बढ़ गए। हमको मसीह की शिक्षा से आगे नहीं बढ़ना है। हम जाके यीशु मसीह को ये नहीं बोल सकते, नहीं कुत्ते को भी आप भेड़ बना दो, सुअर को भी आप भेड़ बना दो, नहीं हम उनको देंगे, उनको मोती उनके आगे डालेंगे, उनके आगे पवित्र वस्तु डालेंगे। जब प्रभु कहता है पवित्र वस्तु मत डाल, मोती मत डाल, तो इसका मतलब है मत डाल। क्योंकि कुछ लोग कभी भेड़ नहीं बनने वाले, वो कुत्ते ही रहेंगे, वो सुअर ही रहेंगे और वो लोग परमेश्वर के वचनों को रौंद देंगे और तुम्हारे पर भी हमला करके तुम्हें भी फाड़ेंगे, चर्च को भी फाड़ेंगे, चर्च को भी खराब करेंगे, तुम्हारी भी भक्ति खराब करेंगे। इसलिए प्रभु ने स्ट्रिक्टली कहा कि यहाँ पर कुत्तों के आगे पवित्र वस्तु मत डालना और सुअर के आगे मोती मत डालना। हम जाके आप प्रभु यीशु मसीह को शिक्षा तो नहीं दे सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से कहता हूं, प्रोत्साहन के नाम पर और दया और प्रेम के नाम पर आप किसी को भी कहीं भी जाकर उठाकर खड़ा करके नहीं रख सकते। आप जाकर एक सुअर को, कुत्ते को जाकर आप भेड़ नहीं बोल सकते। यहां पर हम लोग देखते हैं आगे पौलुस क्या कहता है। पौलुस ऐसा कहता है, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 5 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वे लोग भक्ति का वेश तो डरेंगे पर परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे से परे रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना करके पौलुस कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब पौलुस ऐसा क्यों कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहना जो भक्ति का वेश तो डरेंगे पर परमेश्वर की शक्ति यानी परमेश्वर के वचन को कभी नहीं मानेंगे। हाँ प्रभु के लोगों, ऐसे कई लोग कलीसिया के अंदर आएंगे, वो लोग आराधना करेंगे, वो लोग प्रार्थना भी करेंगे, म्यूजिक भी बजाएंगे, ये सब चीज वो लोग करते समय ऐसा लगे कि वो लोग सचमुच भक्ति में, लेकिन वो लोग भक्ति में नहीं, लेकिन भक्ति का भेष धर के करेंगे। वो लोग परमेश्वर का तिरस्कार करने वाले और अपने हट पर चलने वाले, वो लोग कुकर्मी, पाखंडी और व्यभिचारी, उनकी दुनिया बाहर अलग होती है और कलीसिया में परमेश्वर के लोगों के मध्य में उनकी दुनिया अलग होती है। बाहर जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारामारी करते हैं, सब गलत काम करके आने के बाद चर्च में आकर वो लोग भक्ति का वेश धर लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए पौलुस कहता है ऐसे लोगों से जो भक्ति का बेस धरा हुआ उनसे परे रहना। क्या आप जाके अभी पौलुस को बोल सकते हैं, नहीं जो भक्ति का बेस धरा है उसे हम लोग असल में भी जाके भक्त बनाना चाहिए, हम लोग उससे परे नहीं रहेंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बात वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए फिर से मैं कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा पवित्र वस्तु कुत्ते के आगे मत डालना, मोती को सूअर के आगे मत डालना। वचन किसको देना है, पवित्र स्थान में किसको खड़ा करना है,
किसको म्यूजिक बजाने खड़ा करना है, किसको आराधना करने खड़ा करना है, किसको लीडर बनाना है, किसको प्रचारक बनाना है। बाइबल हमको सब चीज सिखाती है। इसलिए पौलुस बोलता है ऐसे लोग जो भक्ति का एक्टिंग करते हैं इनसे कभी भी दूर रहना, चिपक के मत रहना। हो सकता है ये आपके घर के ही लोग हो, दुखी मत होना। जो परमेश्वर ने बोला है वो वचन को हमें पालन करना जरूरी है। आइए हम लोग आखिरी वचन पढ़ते हैं और संदेश की समाप्ति पे चलते हैं। यशायाह 26 अध्याय 10 वचन। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वो धर्म को न सीखेगा, धर्म राज्य में भी वो कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर बड़े साफ रीति पर लिखा हुआ है, दुष्टों पर चाहे दया भी की जाए तो भी वो धार्मिकता को नहीं सीखेगा, वो धर्म राज में भी कुटिलता का ही काम करेगा। यानी वो धार्मिक लोग के मध्य में, कलीसिया में भी आ जाएगा तो वहां पर भी वो गलत ही काम करेगा। मैंने भी अपने ऐसे जीवन के अंदर कई लोगों को देखा है जो प्रभु में आने के बाद भी प्रभु के लोगों के मध्य में भी वो गलत ही काम करते रहते, बुरा ही काम करते रहते, वो गंदे ही काम करते रहते, वो अपने आप को बदलते ही नहीं। बाइबल के अंदर आखिर में लिखा हुआ ऐसा इस वचन में कि वो परमेश्वर का महत्व नहीं समझेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर से क्या चाहता है, उसे कभी नहीं समझ में आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कुत्ते और सुअर के आगे मोती मत डालना और पवित्र वस्तु को मत डालना। क्यों बोला? क्योंकि कुत्ते और सुअर प्रभु के भेड़ नहीं है, वो लोग दुष्ट लोग हैं और दुष्ट लोग कभी बदलते नहीं। साधारण रूप से यदि कोई एक पापी इंसान है उसके आगे आप वचन रखेंगे तो वो अपने पाप को छोड़कर यीशु मसीह को स्वीकार कर लेगा। लेकिन यदि वो दुष्ट इंसान है तो वो कभी धार्मिकता नहीं सीखेगा, चाहे आप कितना भी दया कर ले, वो धार्मिकता नहीं सीखेगा और वो धार्मिकता के राज्य में जब आ भी जाएगा उधर भी वो गलत काम करेगा, वो परमेश्वर का महत्व कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को कुत्ता और सुअर कहा। आप जाकर यीशु मसीह को ये तो नहीं बोल सकते प्रभु आप कुत्ता और सुअर बोल के उनको डीमोटिवेट कर रहे, उनका जो हौसला है उसको कम कर रहे। आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि भेड़ कौन है, कुत्ता कौन है, सुअर कौन है, दुष्ट कौन है, कौन बदल सकता है, कौन नहीं बदल सकता है, ये यीशु मसीह को मालूम है। आप पौलुस को ये नहीं बोल सकते कि आप ऐसा क्यों बोल रहे कि वो भक्ति का भेष धर के बैठे हुए और प्रभु की शक्ति नहीं मान रहे, ऐसे लोग से दूर रहो, ऐसा आप क्यों बोल रहे? ऐसा बोलने से वो डीमोटिवेट हो जाएगा। आप जाके पौलुस को बोल सकते? नहीं बोल सकते क्योंकि पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये बात बोल रहे हैं। आप जाके क्या यशायाह को बोल सकते हैं कि आप दुष्ट क्यों बोल रहे और वो कभी धार्मिक तक सीखेगा नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे? वो परमेश्वर का महत्व नहीं समझेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? धार्मिकता के राज में भी वो कुटिलता का ही काम करेगा, ऐसा बोल के आप डीमोटिवेट कर रहे हो उनको। आप जाके यशायाह को ऐसा बोल सकते? नहीं बोल सकते क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोल रहे, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में सच बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर में जो सचमुच भेड़ है, जो प्रभु में बढ़ना चाहते, प्रभु में समर्पित होना चाहते, पवित्र जीवन जीना चाहते, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ही आप प्रोत्साहन करें। आप प्रोत्साहन के नाम में दुष्ट लोगों को, कुत्ते लोगों को, सुअर लोगों को और भक्ति का भेष धरने वाले जो पाखंडी, कुकर्मी, व्यभिचारी, गाली देने वाले, डीढ़, हठीले लोग, अभिमानी लोग जो परमेश्वर में कभी नहीं चलना चाहते, आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहन के नाम पर आप प्रभु के अंदर, प्रभु के राज में लाकर कहीं भी उनको पवित्र स्थान पर खड़ा मत कीजिए, क्योंकि वो तो खुद ठोकर खाएंगे लेकिन दूसरे के लिए भी वो ठोकर का कारण होंगे, क्योंकि लोग जब उनको देखेंगे तो वो भी विश्वास से गिर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से आपको सावधान करता हूं कि आप प्रोत्साहन के नाम पर, दया के नाम पर, प्रेम के नाम पर आप कुछ भी मत कीजिए। बाइबल को ठीक रीति से समझिए कि प्रोत्साहन हमें किसे करना है और किसे नहीं करना है। ये बाइबल के अंदर सारी बातों को लिखा है, उसे पढ़िए, समझ कर ही आप किसी को प्रोत्साहन कीजिए। ऐसा ना हो कि आप प्रोत्साहन गलत लोगों करें और परमेश्वर का राज पूरी तरह से खराब हो जाए और शैतान जीत जाए और परमेश्वर का राज पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। इसलिए सावधानी से आप लोग सेवकाई के अंदर, चाहे आप लीडर हो, पास्टर हो, प्रभु के दासी हो, सभी लोग जो भी काम करें, जिसको भी प्रोत्साहन करे, वचन के अनुसार करे। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा कुछ गलत काम हो जाए और उसका भुगतान परमेश्वर के राज्य का खराब होना हो जाए और परमेश्वर के राज्य में अपवित्रता आ जाए और परमेश्वर के लोग ठोकर ना खा जाए। ऐसा कुछ ना हो जाए। इस बातों में सावधान रहिए और दूसरों को भी सावधान करें। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।